हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस, और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हम पहला चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन नाम का पहला चैप्टर है दोस्तों, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न होंगे उनको हम लगाने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, एमसीक्यू का जो पहला प्रश्न है जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न जो होगा लाजवाब होगा, मस्त होगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। प्रकाश के किसी सतह से टकराना उसी माध्यम में वापस लौटना कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा, कि परावर्तन कहलाएगा, कि प्रकीर्णन कहलाएगा, कि विवर्तन कहलाएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यह कोई चिकनी सतह है और चिकनी सतह है और ये चिकनी सतह मैं बना दे रहा हूं, पर आने वाली प्रकाश की किरणें आई और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई, तो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरणें आती है तो चिकनी सतह पर टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस क्या होती है? चली जाती है। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही बात आपसे पूछा था, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होता है। अपवर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर, मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, ठीक, और कोई प्रकाश की किरणें यहाँ पर आई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई, ठीक। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब वहां से चली गई तो बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। तो अभिलंब यानी नॉर्मल प्रतिक्रिया, अभिलंब और आने वाली प्रकाश की किरणों के साथ बने कोण आई बनते हैं, आपतन कोण, और उसके बाद जो बनता है दोस्तों उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, आर कोण, ठीक है। यानी आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को परावर्तन कोण। तो फिर पूछ क्या रहा है दोस्तों? पूछ रहा है कि आपतन कोण बराबर, यानी कोण आई जो है वो लगातार किसके बराबर होगी? आर के बराबर। तो यानी कोण आई जो है दोस्तों, कोण किसके बराबर? आर के बराबर है। इसका मतलब है कि परावर्तन कोण जो है अपवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, ठीक। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि देखिए, जब कोई आपतित किरण हो, जैसे मान लीजिए या कोई है ना चिकनी सतह है, ये क्या है? चिकनी सतह है, और इस पर कोई प्रकाश की किरणें क्या कर रही है? आ रही है। तो आने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, यानी चली जाती है टकराने के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब, यानी कोण आई, यहाँ पर कोण क्या होता है? आर होता है। तो फिर पूछ क्या रहा है? आने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण होता है, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे? इसको अभिलंब बोलते हैं। तो लिख देंगे अभिलंब, लिख देंगे, ठीक। ये अभिलंब हो गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो आपका दिया है परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण की विचलन कोण। दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण, यानी कोण आई बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर जो है, प्रश्न नंबर 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4
कह रहा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, जैसे देखिए ये हो गया प्रकाश, ये चिकनी सतह मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ये चिकनी सतह हो गया। तो जब भी चिकनी सतह होता है दोस्तों तो क्या होता है, आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा आएगा, दर्पण से टकराया या सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चला गया। तो यहाँ पर कोण क्या होगा, यहाँ पर जो कोण होगा वो क्या होगा, यहाँ वाला जो कोण होगा दोस्तों कोण बोलते हैं आई। अभिलंब और आपतित किरण से बने कोण को आई कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण से बने कोण को परावर्तित कोण आर। तो बोल रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा, कर रहा है अभिलंब ठीक और परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गया ये। तो परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपतन कोण होगा कि परावर्तन कोण होगा कि अपवर्तन कोण होगा कि क्रांति कोण होगा, आप बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण, वी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं अलग अलग तल में, एक ही तल में, समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम बताए थे आपको कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था कि आपतित कोण है ना, यानी आपतित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब से बने आपतन कोण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब से बने परावर्तन कोण, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये रूल में मैं बताया था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे देखिए आने वाला किरण आपतित कहलाया, ठीक, और परावर्तित लौट कर जो गया वो परावर्तित कहलाया, और जो बीच में होता है अभिलंब वो तीनों एक ही बिंदु पर यहाँ पर है। ठीक है, इस वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस वाले बिंदु को बोलेंगे एक ही तल में। क्या बोलेंगे, एक ही तल में। क्या बोलेंगे, एक ही तल में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना, केवल वास्तविक होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इससे प्रश्न हमेशा बोर्ड में आता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जब भी बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं एक समतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगी एक ही बार में। तो आप बताइए कि आने वाली प्रकाश की किरणें क्या कही, आई, और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो टकराने के बाद यह परावर्तित हो गई, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक अभिलंब मैं बना लेता हूँ ब्लैक से। ये हो गया दोस्तों अभिलंब। क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। ठीक, तो अब ये बताइए कि प्रकाश की जब भी किरण यहाँ से आई होगी, दर्पण से टकराई, पुनः लौट के चली गई, तो ये तो कल्पना कर सकते हैं ना कि प्रकाश की जो किरणें हैं आगे तक वो गुजर रही होगी इस तरह से। ये तो कल्पना किया जा सकता है। ठीक, उसी तरह से ये दूसरी जो प्रकाश की किरणें हैं, ये वाली प्रकाश की किरणें, ये भी तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये भी आगे तक गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आने वाली प्रकाश और जाने वाली प्रकाश अगर दोनों मिल गई, ए हो गया ये ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। तो ये वस्तु हो जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब, सॉरी, ये वस्तु हो जाएगा, ये वस्तु हुआ, तो ये वस्तु का क्या हो जाएगा, बिंब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु का बिंब हो जाएगा। तो लिख देंगे वस्तु का बिंब। ठीक है, वस्तु का क्या हो गया, बिंब हो गया।
तो आप दोस्तों बताने का प्रयास करिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो क्या बोला, वास्तविक होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है कि छोटा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या वास्तविक किरणों से बनी है प्रतिबिंब की काल्पनिक किरण से, तो काल्पनिक किरण से बनी है तो आपका हो जाएगा आभासी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 7 है।